नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का किया गया पुनर्गठन। वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए। यूनिवर्सल कार्टन सेब बागवानी के लिए महत्वपूर्ण पहल। यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवानों ने 1,11,92,000 से अधिक पेटी सेब मंडियों में भेजा। भोरंज के समूताल के सौंदर्यीकरण से लगेंगे पर्यटन को पंख। 2 करोड़ रुपए से हो रहा ऐतिहासिक समूताल का कायाकल्प। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए हैं। विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। उन्होंने कहा कि अलग विंग बनाने का निर्णय काफी समय से लंबित था, विशेषकर जुलाई 2017 से जब जीएसटी अधिनियम लागू किया गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए ये पहल की है। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अलग अलग विंग बनाने की बहुत आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कानूनी संरचनाओं और नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी, कानूनी और नियामक पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और जनता को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। इससे कार्यभार का समान बंटवारा और सुदृढ़ क्षेत्रीय संचालन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विंग में विशेषज्ञों के होने से अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में केंद्रित विशेषज्ञता विकसित करने से कार्यकुशलता में सुधार आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी करदाता सेवाओं और राजस्व निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि आबकारी विंग अपने संचालन के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए नियामक कार्यों को संभालेगा। उन्होंने कहा कि अभी अधिकारियों पर कई तरह के कार्यों का बोझ है, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन से जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होगा, जिससे इस मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे, जबकि वस्तु एवं सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज विंग में 632 कर्मचारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड ने पहले ही अपने आबकारी व कराधान विभागों को अलग अलग शाखाओं में पुनर्गठित कर दिया है और अब प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से प्रत्येक शाखा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, जिससे पूरे राज्य में सार्वजनिक सेवाओं और नियामक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था प्रदेश में सेब बागवानी के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास है, जिससे बागवानों के उत्पाद की गुणवत्ता की सुरक्षा के साथ उन्हें बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिल रही है। सरकार के इस कदम से बागवानों को नई दिशा व आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। प्रदेश में बागवानों को पैकिंग समाधान की आवश्यकता और सेब की गुणवत्ता को बनाए रखने व बेहतर दामों की आवश्यकता के तहत यूनिवर्सल कार्टन की उपयोगिता कारगर साबित हो रही है। पारंपरिक कार्टन के उपयोग से फसलों को नुकसान की शंका व कीमतें गिरने की समस्या से भी निजात मिलेगी। यूनिवर्सल कार्टन से बागवानों को मानकीकृत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली पैकिंग सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे सेब को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है और गुणवत्ता बनी रहती है। इससे जहां बागवानों को सेब की कीमत तय करने का अधिकार मिला है, वहीं बिचौलियों और व्यापारियों की निर्भरता से बागवान का बचाव होगा। यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवान सीधे अपने उत्पाद की पैकिंग बेहतर रूप से करके अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशेष मानक भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आकार, तहों की संख्या, वजन अथवा क्षमता आदि मानकों का पालन कर उच्च गुणवत्ता वाले कार्टनों के माध्यम से फलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए बागवानों का समर्थन, कार्टन की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था के माध्यम से कार्टन का सही उपयोग करने के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान की गई। स्थानीय स्तर पर कार्टन निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित कर बागवानों को कार्टन उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया।
बागवानों की आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल कार्टन महत्वपूर्ण कदम है। अन्य फसलों के लिए भी ये पहल एक आदर्श के रूप में देखी जा रही है। इस वर्ष सेब सीजन के दौरान प्रदेश में लगभग 1,92,542 यूनिवर्सल कार्टन से सेब की फसल अभी तक देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अंतर्गत मंडियों तथा समितियों के माध्यम से स्थापित नियंत्रण कक्षों एपीएमसी में मंडियों के बाहर से जाने वाले माल के पंजीकरण के तहत अभी तक शिमला एवं किन्नौर समिति में 71,48,757, सोलन से 19,47,511, कुल्लू व लाहौल स्पीति कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 13,01,668 यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब देश की मंडियों में भेजा गया। कांगड़ा विपणन समिति से 5,201, सिरमौर से 1,312, ऊना समिति द्वारा 918, बिलासपुर से 456 तथा हमीरपुर के माध्यम से 1,921 व चंबा कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 30 पेटी यूनिवर्सल कार्टन का कारोबार भी किया गया। एचपीएमसी द्वारा भी लगभग 50,000 यूनिवर्सल कार्टन प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश झीलों, झरनों और नदियों का प्रदेश है। प्रदेश सरकार इन जलधाराओं के संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश में कई ऐसी झीलें हैं जो दशकों से उपेक्षित पड़ी है और दलदल में तब्दील हो चुकी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ऐसी झीलों को पुनः जीवित कर इसका सौंदर्यीकरण कर रही है। इन प्रयासों से झीलों के आसपास पर्यटन गतिविधियों को पंख लग रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने वर्षों से उपेक्षित पड़े भोरंज के ऐतिहासिक समूह ताल के कायाकल्प का निर्णय लिया है, जिसके तहत पर्यटन विभाग के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक समय ऐसा भी आया कि ये ताल लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे पुनः जीवित करने का संकल्प लिया और अब यहाँ कार्य आरंभ होते ही ये ऐतिहासिक ताल एक सुंदर आकार लेने लगा है। दलदल और कचरे से भरा ये ताल अब एक मनमोहक एवं निर्मल सरोवर में परिवर्तित होने लगा है, जिससे ये स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य की जलधाराओं और जलाशयों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करके इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का संकल्प लिया। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तालों, झीलों, झरनों और बावड़ियों आदि के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और पर्यटन विकास की संभावनाओं को देखते हुए इन स्थानों को बेहतरीन पिकनिक स्पॉट एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।